नमस्कार। हम फ़ायदे की खेती की श्रृंखला में आज एक बहुत नए स्थान पे हैं। ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का बनाया हुआ एक प्लांटेशन है, जिसे हम सागवान या सागौन के नाम से जानते हैं। इमारती लकड़ी है, भारत की सबसे महंगी लकड़ी में से एक है और गवर्नमेंट की तरफ से इसको एक विशेष दर्जा भी प्राप्त है। कई तरह की भ्रांतियाँ हैं इस प्लांटेशन को लेके या इस तरह की बागवानी को लेके कि ये सरकारी पेड़ है तो इसकी बागवानी आप प्राइवेट नहीं कर सकते, कल्टीवेशन नहीं कर सकते। तो आज इन कुछ भ्रांतियों को दूर करने के लिए और इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लेने के लिए आज अपन उपस्थित हैं इस खुद क्षेत्र में, ग्राउंड ज़ीरो पे। ये प्लांटेशन दमोह ज़िले के बंसीपुर बीट में आता है और यहाँ पे करीब 2001 और 2 का ये प्लांटेशन है। करीब 18-20 साल हो गए इसको, लेकिन ये गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है ना। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पर इसे सेट किया गया है। अगर हम व्यावसायिक रूप से इसकी खेती करना चाहते हैं तो इसमें और बेहतर रिजल्ट आ सकते हैं और रिज़ल्ट हमारी उम्मीद से कहीं ज़्यादा आ सकते हैं। इसके बारे में थोड़ी सी और बेहतर जानकारी के लिए हमारे पास आज उपस्थित हैं इसी बीट को और इसी प्लांटेशन को स्थापित करने वाले अपने डिप्टी रेंजर पद से रिटायर्ड हैं श्रीमान जी विजय खरे जी। आइए साहब, तो आज आप हमारे साथ उपस्थित हैं और ये उनके हाथों का बनाया प्लांटेशन है। हम यहाँ पे आए हैं देखने के लिए कि ये कैसे हुआ है और अगर हम किसानों को एक फ़ायदे की खेती पे ले जाना चाहें तो ये कैसे संभव है कि हम खुद के खेत पे सागवान की खेती कर सकते हैं और उससे हम अच्छी खासी इनकम ले सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं, हम थोड़े से सवाल जवाब के माध्यम से आपको जानकारी देने की कोशिश करते हैं। ये खरे साहब आप बताएं कि जैसे हम खेती के तौर पे अगर हम देखें, ये सरकारी एक इमारती लकड़ी है, इस पर संरक्षण प्राप्त है। अगर किसान इसे अपने खुद अपने स्तर पे करना चाहें जी, तो उसके लिए क्या प्रावधान है, कैसे कर सकते हैं? उसके लिए सर ये 1 एकड़ में अगर 2 बाई 2 की स्पेसिंग रखते हैं अपन तो 1250 पौधे आते हैं। 5 हेक्टेयर में 12,500। ठीक। स्पेसिंग अपन ने इसमें 2 बाई 2 ली है। अच्छा, अगर इंटरक्रॉप चाहिए तो ये स्पेसिंग अपन 4 बाई 4 भी कर दें। इंटरक्रॉप से मतलब ये है कि अगर आप हाँ, उसी दूसरी खेती के और बीच खेती में की आप कुछ उपज, और हाँ, भी करना चाहें, जैसे आप उसमें सब्जी भाजी करना चाहते या मान लीजिए पपीता की खेती करना चाहते हैं तो आप उसमें बीच 4 में बाई 4 4 बाई 4 जगह रखें और बीच में ये सब कर दें और सिंचित है। साथ में सब आपके ऑपरेशन एक साथ चलेंगे, माने ना अलग से सिंचाई करना है ना देखभाल अलग से करना है। हाँ, वो एक ही फॉर्मेट हाँ, में सारी चीज़ें हो एक ही जाएंगी। फॉर्मेट में हो जाएंगी और उस किसान को गेहूं चना के बदले फल फूल ये सब मिलने लगेगा और उससे उसकी इनकम भी अच्छी बढ़ सकती है। पपीता के साथ एक और उसमें उत्पाद मिलता है जिसको अपन पपेन कहते हैं, जिससे कैप्सूल बनता है। पपेन, पपीते का दूध अच्छा। जो होता है वो बहुत कॉस्टली होता है, मगर उसमें भेजने की अपने पास वो होना चाहिए, प्रोसेसिंग यूनिट होना। हाँ, ताकि अपन जल्दी से जल्दी उसको फैक्ट्री तक, दवा फैक्ट्री तक पहुंचा सकें। 24 घंटे उसको, अच्छा, 24 घंटे के समय के पीछे पहुंचाना पड़ेगा। 24 घंटे के अंदर पहुंच जाना चाहिए उनके पास। तो उसकी कीमत तो बहुत ज़्यादा हो जाती है। मतलब ये हम सागवान के बीच में हम बीच पपेन में का भी काम कर इंटरक्रॉप सकते हैं। इसका भी कर सकते हैं। माने वो किसान ऐसा नहीं है कि लंबा वेट करना है कि हमें कुल मिला के 10 साल या 15 साल बाद ही जाके मिलेगा। उसके बाद तो उसको ये इकट्ठा तोहफा के रूप में मिलेगा, उतना तो कमा ही रहा है। ठीक है, मतलब सागवान के बीच में हम अलग से कोई एक कमर्शियल जैसे मेडिसिन प्लांट है या पपेन जैसी चीज़ बताइए, तो ऐसा हम एक कमर्शियल प्लांट लगा के एक हम कर सकते हैं। अब जैसे हमारे ये कोई प्लांटेशन खुद की खेती पे करना चाहें जी, और जैसे आपने बताया 1 एकड़ में करीब 1200 पेड़ आप बता रहे हैं, तो इनको हम कितने साल बाद कटाई कर सकते हैं और गवर्नमेंट का उसमें क्या रोल होता है? नहीं, गवर्नमेंट तो आजकल उसको प्रोत्साहन दे रही है। अच्छा, इसमें आप सबसे पहले क्या करें कि रेंज में जाके इसका रजिस्ट्रेशन करा लें। उसका रजिस्ट्रेशन शुल्क संभवतः 3,000 है। तो आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया तो किसान कृषि वन की ऐसा कुछ नाम हो उस योजना का, उसके अंतर्गत आप रजिस्ट्रेशन करा लें तो उसमें कुछ सब्सिडी भी गवर्नमेंट देती है, 15,000 20,000 सालाना सुरक्षा का या किसका है। अच्छा, हम आपकी चर्चा करवा देंगे ऑफिसर से। ठीक है। तो वो भी उसको मिलेगा और किसी तरह की फिर कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, पहले से रजिस्टर्ड है। हाँ, तो फिर वो वैधानिक रूप से वैधानिक रूप से कर सकते हैं और फिर 10 या 15 साल जो भी आप चाहें उस पर प्रोजेक्ट पर प्रस्तावित कर दीजिए। जैसे इसमें अब अभी अपनी बुलाई माने 61-76 तो आ ही चुकी है, कोई 63 64 65 तो 61-76 के बीच में ये है। उससे अपन को लगभग 0.057 घन मीटर लकड़ी मिलती है। अच्छा, एक झाड़ से। तो अभी जैसे अगर इसकी हम लंबाई मान लीजिए 18-20 फीट मानते हैं, तो ये कम से कम कीमत अभी 8-9 हज़ार कम से कम
ये जो पेड़ आप देख रहे हैं जस्ट पीछे, इसके अगर हम 18 फीट की हाइट मान के चलते हैं तो आज की कीमत में ये मार्केट का जो वैल्यूएशन है वो करीब 9 से 10 हज़ार रुपये, 8 से 10 हज़ार रुपये के बीच का एक पेड़ की कीमत है। लेकिन ये एक जानकारी की बात है जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर आप किसान अपने लिए खुद अपने व्यावसायिक रूप से इसको करना चाहें तो उसमें कैसे कर सकते हैं। तो खरी जी का बताना ये था कि हम एक 10 साल का एक प्रोजेक्ट तैयार करते हैं। मान लीजिए 2 एकड़ से आप शुरू करते हैं, 2 एकड़ में आप 2500 पेड़ लगाते हैं। इसमें क्या होता है 2500 पेड़ में 10 साल बाद आप स्पेसिंग के लिए, मतलब जैसे अभी आप शुरुआत कर रहे हैं 2 मीटर में, 2 मीटर मतलब एक 6 फीट के डिस्टेंस पे आप पेड़ लगाते हैं, 6 बाई 6 के डिस्टेंस पे। लेकिन जैसे जब पेड़ 10 साल में बढ़ता है तो उसकी शाखाएं बढ़ती हैं, ब्रांच आउट होता है, तो उसको बढ़ाने के लिए अपन बीच में से एक रो अलग कर सकते हैं 10 साल बाद, जिसे थिनिंग, हाँ विरलीकरण कहते हैं, उसे थिनिंग कहते हैं। तो उसमें आप एक रो निकाल देते हैं तो फिर वो 4 बाई 4 का स्पेस आ जाता है और उससे वो पेड़ और आसानी से बढ़ने लगता है। लेकिन जब ये बीच की रो आप निकालते हैं तो ये 1 एकड़ में 10 साल में कितने पेड़ निकाल सकते हैं हम? करीब 50% मतलब 500-600 पेड़ आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। ये गवर्नमेंट वैधानिक रूप से गवर्नमेंट खुद ही उसकी परचेसिंग करती है और खुद ही उनकी नीलामी भी करती है। वो तो डिपो भेजना पड़ता है। अब उसको प्राइवेट मार्केट जैसा कुछ नहीं होता, गवर्नमेंट उससे लेती है और उसे नीलाम करती है, नीलाम कर देती है और आपके पास पैसा आ जाता है, ठीक है। ये बहुत ही आसान है और इतना आसान, इतना सहज है कि आपको चिंता करने की या फिक्र करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर इसको आप व्यावसायिक रूप से करते हैं तो ये आपको करोड़पति बना सकती है। इतनी मजबूत फसल, इतनी बड़ी फसल है। और 10 साल के बीच में आप अलग से आप जो खेती करना चाहें उसके बीच में आप स्पेसिंग में तो आप जैसे आपने बताया पपेन जैसी कई ऐसी चीज़ें हैं जो आप उगा सकते हैं और उससे आप अपनी इनकम को लगातार बना के रख सकते हैं। और 10 साल बाद ये इकट्ठा बल्क में पैसा आता है। 600 पेड़ बिक रहे हैं तो 600 पेड़ का अगर आप जैसे अगर आप कमर्शियली आप डेवलप करेंगे तो इससे कम समय में इससे ज़्यादा घनत्व हम प्राप्त कर सकते हैं पेड़ों का। तो उसमें आप अगर इनकम की बात करें तो लगभग 1-2 एकड़ में अगर अपन 2500 पेड़ लगाते हैं तो 10 साल बाद जो आधा हम काटेंगे उसका वैल्यूएशन मोटा मोटा क्या होगा। एकड़ में अगर हम जैसे 600 पेड़ निकाल रहे हैं, हाँ, और एक की कीमत अपन मोटे तौर पे अपन 10,000 माने एक पेड़ की। हाँ, ज़्यादा आ जाएगी सर, वो कैलकुलेट हाँ मोटा मोटा अंदाजा। हाँ मोटा तो हम थोड़ा सा कैलकुलेट करके आपको नेक्स्ट सेशन में इसको वैल्यूएशन करते हैं। उसका CMT निकाल जगह जाते हैं, तब तक आप थोड़ा सा वेट करें।